प्रदेश में लोकसभा के लिए मतदान होगा, उसी दिन हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी होंगे। इन 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो आप ये देख रहे हैं ग्राफिक्स, जिसमें सुधीर शर्मा धर्मशाला से, राजेंद्र राणा सुजानपुर से, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब भाजपा में शामिल होने के बाद ये भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की टिकट पर अब ये लोग उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यही 6 चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी। लेकिन अब भाजपा में ये शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक घटनाक्रम जो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में घटा, भाजपा का दामन इन्होंने थाम लिया और भाजपा के टिकट पर अब उपचुनावों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त के अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था हार जीत का। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा आश्वस्त है और एक बार फिर से इन्हीं बागी चेहरों को मौका दिया है। लेकिन अब बागी कहना सही नहीं होगा क्योंकि भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो अब भाजपा नेता हैं और 1 जून को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में होंगे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इनके सामने किसे टिकट देती है। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी क्योंकि कुछ चेहरे इसमें से ऐसे हैं जो काफी प्रचलित हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान चैतन्य शर्मा का नाम भी काफी जोरों शोरों से उछला था। युवा चेहरे हैं और काफी मशक्कत, काफी मेहनत करते हुए चुनावी कैंपेन में नजर आए थे। वहीं सुधीर शर्मा दिग्गज नेता हैं, एआईसीसी के मेंबर रह चुके हैं, 5 बार इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, 6ठी बार चुनावी मैदान में होंगे। राजेंद्र राणा वही चेहरा है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तक को हराया था। और राजेंद्र का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये अनुमानित था कि ये 6 चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, इन्हें भाजपा चुनावी मैदान में उतारेगी। एक तो बड़ी बात यह क्योंकि जब उस वक्त का विधानसभा का रिजल्ट देखा जाए तो 1-2 को छोड़कर चुनावी जो नतीजे आए थे उसमें मार्जिन हार जीत का बहुत ज्यादा नहीं था। तो शायद इस वजह से भी भाजपा काफी आश्वस्त है और अपनी पैठ रखते हैं अपने अपने इलाकों में। चाहे सुधीर शर्मा की बात कर ली जाए, राजेंद्र राणा की बात कर ली जाए, चैतन्य शर्मा भी काफी फेमस हुए थे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं भाजपा आश्वस्त है, शायद इसीलिए चुनावी मैदान में उतारा है उपचुनावों के लिए। बिल्कुल जैस्मिन, और इन नेताओं की घर वापसी की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। आज गगरेट में बड़ा कार्यक्रम है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां पर मौजूद हैं और वो स्वागत करवा रहे हैं। अब वहां से अभी रिजाइन देकर जो भुट्टो गए हैं तो उनके स्वागत में बड़ा कार्यक्रम गगरेट में कुटलैहड़ में हो रहा है। इसके बाद गगरेट में 30 तारीख को, गगरेट और नालागढ़ दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 तारीख को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जैस्मिन, डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा की तैयारी देखिए, डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दोनों बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है कि ये इन तमाम 6 के 6 नेताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाएंगे। वहां पर एक स्वागत समारोह होगा। डॉक्टर राजीव बिंदल या फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर स्वागत समारोह को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एकजुटता का पाठ पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर इन 6 नेताओं के लिए इलेक्शन कैंपेन भाजपा शुरू करेगी। तो ये जो स्वागत का कार्यक्रम है ये 30 तारीख तक, 30 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में चलेगा। धर्मशाला में अलग से कार्यक्रम होगा, हमीरपुर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे और वहां पर इन नेताओं को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा विधानसभा में भाजपा की तरफ से, क्योंकि नए तरीके से ये नेता पहुंचने वाले हैं। तो भाजपा की तरफ से भाजपा की जो मंडल है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो संबोधन है वो नेता प्रतिपक्ष करेंगे या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे। तो जो अगले चरण
चरण की तैयारी है वो भाजपा की तरफ से शुरू कर दी गई है। जब इन नेताओं को अयोग्य घोषित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा की तरफ से उपचुनावों में इनको टिकट दिया जाएगा और 6 की 6 नेताओं को टिकट दिया जाएगा। हालांकि धर्मशाला से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर कॉम्बिनेशन फैक्टर में कुछ गड़बड़ होती है तो सुधीर शर्मा को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कंगना रनौत को मंडी से उतारा गया तो ब्राह्मण चेहरा जो पहले से मौजूद थे धर्मशाला में, कांगड़ा में, उनको भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया राजीव भारद्वाज को, तो इसलिए फिर सुधीर शर्मा को विधानसभा का टिकट ही दिया गया और तमाम 6 के 6 चेहरों की इंट्रोडक्शन भाजपा के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं। और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो बड़ी रैलियां हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर होगी, उनमें से कुछ रैलियां बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की रैली इन नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकती है, जहां से विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा दोनों के लिए टिकट मांगते बड़े नेता नजर आएंगे। तो हाईकमान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लाहौल स्पीति से लेकर ऊना के गगरेट तक जो ये उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, इनमें भाजपा पूरी ताकत झोंके और सभी की सभी सीटें भाजपा हासिल करे। लेकिन जो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो साख जरूर दांव पर लगी हुई है दोनों तरफ, भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस को एक सीट जीतनी है, अगर 34 के आंकड़े तक पहुंचने से भाजपा को रोकना है, और भाजपा को फिलहाल क्योंकि अभी 6 सीटों पर उपचुनाव है तो तमाम 6 की 6 सीटें जीतनी होगी। जैस्मीन, तो बिल्कुल राजेंद्र, इस पर आपसे आगे बात करेंगे राजेंद्र, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी